पर्सनली 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3 है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपन कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। इन दोनों में देखेंगे तो 63 और 27 को जोड़ने के बाद 7 3 10 और 6 2 8 1 9 या 90 डिग्री होगा। 73 में 17 जोड़ेंगे तो भी 90 डिग्री होगा। तो अगर 63 में 27 जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो रहा है तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। साइन साइन है और कास कास है, दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लेते हैं। चेंज करने का रूल यही है कि साइन है तो हम इसको कॉस लिखेंगे, स्क्वायर भी लिख दीजिए, और 90 में से 63 घटा देंगे। 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 ही आने वाला है। अब प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे ये देखिए कास स्क्वायर 17 था, कास स्क्वायर 73। इन दोनों में हम कास को बदल रहे हैं साइन में। साइन स्क्वायर 90 में 17 घटाएंगे 73 ही आएगा। अब प्लस कास स्क्वायर 73। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, यानी 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ देखिए भाई साइन स्क्वायर थीटा को हमने साइन को हमने लिखा कास और 90 में थीटा को घटा दिया। 90 में 63 घटाएंगे 27 आएगा प्लस साइन स्क्वायर 27। इसके पहले हमने जांच कर लिया था कि 63 में 27 जोड़ने के बाद 90 डिग्री आएगा। तो 90 में से जब हम 63 घटाएंगे तो 27 अंश आएगा। देखिए बदलने का तरीका है, एकदम रूल यही है कि साइन अगर थीटा लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं कास 90 माइनस थीटा, यानी साइन को हम कास लिखेंगे और थीटा को 90 में से घटा देंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा है। इस क्वेश्चन में देखिए 25 में 65 जोड़ेंगे, 25 5 30, 30 और 60 90, और 25 और 65 90, यानी इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। मान लीजिए हम 25 अंश वाले को बदलेंगे तो इसमें भी आप 25 अंश वाले को ही बदलिएगा। तो चलिए मान लेते हैं साइन को हम लिखेंगे कास और 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आएगा। यहाँ पे एक और 65 पहले से है, प्लस हमने देखिए इसमें 25 अंश वाले को बदले तो इसमें भी 25 अंश वाले को बदलेंगे तो कास को लिखेंगे साइन और 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आएगा, और साइन 65 पहले से है। यहाँ पे दोनों में से किसी एक ही को बदलना है, इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे क्योंकि 25 में 65 जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को ही बदलेंगे। तो ये भी कास देखिए थीटा की वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर 65 अंश प्लस साइन स्क्वायर 65 अंश। देखिए थीटा की वैल्यू सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये देखिए आपका फाइनल आंसर हो गया। क्योंकि फार्मूला आपको बता दें जानकारी के लिए, तो ये एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको बता देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला होता है। अब थीटा के जगह जो भी वैल्यू हो, थीटा के जगह 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 4 थीटा हो, 5 थीटा हो, 6 थीटा हो, तो जो यहाँ हो वही यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्क्वायर के जगह चेंजिंग हुआ 4 या 6 8 कुछ भी आया तो ये 1 कभी नहीं आएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी थीटा के जगह पे जो वैल्यू होगी वहाँ वही वैल्यू यहाँ पे भी होना चाहिए, तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। देखिए भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन में एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। यानी सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम देखिए सेक स्क्वायर ए की जगह पे लिखे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पे माइनस 10 स्क्वायर ए पहले से है, ये देखिए यहाँ पे घट गया, और यहाँ पे 9 का गुणा करेंगे 1 में तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, यानी 9। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 5 का पहला प्रश्न है। इसमें 5 में 4 5 6 यानी 9 प्रश्न है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमको प्रूव करना दिखाना है कि बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। तो बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के हमको दिखाना है।
दिखाने में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, देखते हैं राइट हैंड साइड आता है या नहीं आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड यही है। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। कोसेक थीटा का मान होता है 1/sin थीटा। कॉट थीटा का मान होता है cos थीटा/sin थीटा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें साइन कास में ही चेंज करना होता है, चाहे वो कोसेक हो, चाहे सेक हो, चाहे काट हो, चाहे टेन हो, हमें उसे साइन कास में ही चेंज करना होता है। क्योंकि राइट हैंड साइड में देखिए साइन कास में दिया है, कास में ही दिया है, तो नॉर्मली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन कास में ही बदल लेते हैं। देखिए इसके हर बराबर हैं, तो हर बराबर साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा, नीचे भी हर बराबर अंशों को जोड़ लेंगे, तो वर्ग है तो वर्ग नीचे ऊपर बांट दे रहे हैं, तो हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर कर लेते हैं 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। ये देखिए एक का वर्ग करें अगर तो a² - b² हो जाएगा। ये लिखेंगे a + b, a + b और a - b, a + b, a - b। यहाँ देखिए ये a - b से a - b कट जाएगा, यानी 1 - cos थीटा यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार 1 - cos थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 - cos थीटा, एक बार ऊपर बच जाएगा और नीचे 1 + cos थीटा। क्योंकि 2 घात है ना, 2 पावर है, तो 2 पावर में ये 2 बार है संख्या, तो एक बार कट गया, एक बार बच गया। ये देखिए राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। देखिए यही राइट हैंड साइड हमको लाना था, यही राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ये देखिए हम इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।